जब भी इनकम एफिडेविट सबमिट करना होता है तो हर कोई पार्टी यही सोचती है कि मुझे बाद में सबमिट करना पड़े, पहले मैं दूसरे का एफिडेविट पढ़ लूँ, समझ लूँ, देख लूँ, उसके बाद मैं उसके हिसाब से अपना एफिडेविट बना के दूंगा। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में मैं एडवोकेट पीयूष मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनकम एफिडेविट जो कि अब रजनीश वर्सेस नेहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसके हिसाब से हस्बैंड वाइफ को देना है। लेकिन ये एफिडेविट पहले कौन देगा? क्या पहले वाइफ को सबमिट करना पड़ेगा या पहले हस्बैंड को देना पड़ेगा? क्या प्रोसेस है इसका? क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं जब ये एफिडेविट सबमिट करना होता है? तो ऐसे में क्या लॉ कहता है? क्या कोई जजमेंट है जो कहती है कि किसको पहले देना है? आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि एफिडेविट किसको पहले देना है या किसको बाद में देना है। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। इन केस यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल आईडी पर, जो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ जाके आप अपनी लीगल समस्या मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं उसका आपको अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन बता सकूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी इनकम एफिडेविट सबमिट करना होता है तो हर कोई पार्टी यही सोचती है कि मुझे बाद में सबमिट करना पड़े, पहले मैं दूसरे का एफिडेविट पढ़ लूँ, समझ लूँ, देख लूँ, उसके बाद मैं उसके हिसाब से अपना एफिडेविट बना के दूंगा। तो ऐसे में जो भी सेकंड पार्टी है जो बाद में एफिडेविट दे रही है, उसको एक अनड्यू एडवांटेज मिल जाती है, क्योंकि उसको फर्स्ट पार्टी के एफिडेविट के कंटेंट्स मिल जाते हैं, उसका एफिडेविट मिल जाता है। तो ऐसे में वो कुछ ना कुछ उसको एडवांटेज मिल जाती है। दोस्तों, इनकम एफिडेविट कौन देगा पहले, इसको डिसाइड करने के लिए या इसको समझने के लिए हमें दो जजमेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा। एक है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रजनीश वर्सेस नेहा जो कि आई थी नवंबर 2020 में, और दूसरी है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की कुसुम शर्मा वर्सेस महेंद्र शर्मा, ये आई थी अप्रैल 2020 में। हम सभी को पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा में काफ़ी गाइडलाइंस, काफ़ी डायरेक्शंस दी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिगार्डिंग मेंटेनेंस। साथ ही उन्होंने फॉर्मेट दिया था एफिडेविट ऑफ इनकम, एसेट एंड लाइबिलिटीज़, जो कि हस्बैंड वाइफ को दोनों को ही फाइल करना होगा मेंटेनेंस केसेस में। अगर हम रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट पढ़ेंगे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट कुसुम शर्मा वर्सेस महेंद्र शर्मा का काफ़ी जिक्र किया हुआ है, काफ़ी पॉइंट्स उसके भी उठाए हुए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और ये जो एफिडेविट सबमिट करने का कंसेप्ट नया आया है, जो अब ये एक्चुअली में नया नहीं है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट से ही उठाया है। इससे पहले जो मैं बता रहा हूँ आपको, अप्रैल 2020 में कुसुम वर्सेस महेंद्र शर्मा की जजमेंट जब आई थी दिल्ली हाई कोर्ट की, तो उसमें उन्होंने एक एफिडेविट फॉर्मेट दिया था जो कि हस्बैंड वाइफ को दोनों को ही भरना था, जिससे कि उनकी इनकम एसेस की जा सके। लेकिन वो फॉर्मेट थोड़ा सा लेंथी था, कॉम्प्लिकेटेड था। तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके, सिंपल करके नया एफिडेविट बनाया ताकि जो पार्टीज़ हैं उनको उसको भरने में, समझने में आसानी हो और कोर्ट को भी आसानी हो उसके हिसाब से मेंटेनेंस फिक्स करने की। और अब हम बात करते हैं कि इनकम एफिडेविट किसको देना है पहले। देखिए, कुसुम शर्मा वर्सेस महेंद्र शर्मा में क्योंकि उस टाइम पे एफिडेविट आ गया था, तो उसमें भी उन्होंने इस पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है कि कौन देगा पहले। और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात के ऊपर जोर दिया था कि क्योंकि जो भी पहले देगा एफिडेविट तो उसको थोड़ा सा नुकसान रहेगा, क्योंकि उसके कंटेंट्स दूसरी पार्टी की नॉलेज में आ जाएंगे और दूसरी पार्टी को थोड़ा सा अनफेयर एडवांटेज रहेगा, क्योंकि उसने सबमिट करना है बाद में, उसको पहले पार्टी के सब चीज़ें पता लग जाएंगी, उस हिसाब से वो अपना एफिडेविट बना के सबमिट करेगा। ऐसे में कुसुम शर्मा वर्सेस महेंद्र शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट में ये कह दिया था उन्होंने कि दोनों पार्टीज़ एक साथ यानी कि साइमल्टेनियसली एफिडेविट देंगी अपना, कोई भी पहले नहीं, कोई भी बाद में नहीं, दोनों ने एक साथ देना है, दोनों पार्टीज़ ने।
तो ये था सिनेरियो कुसुम शर्मा वर्सेस महेंद्र शर्मा का। लेकिन अगर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ें तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि दोनों पार्टीज को साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ देना है। उन्होंने बल्कि इसको और क्लियर कर दिया है कि पहले जो भी एप्लीकेशन देगा मेंटेनेंस की, उसने एप्लीकेशन के साथ में एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स, इनकम एंड लायबिलिटीज लगाना है। यानी कि पत्नी अगर फाइल कर रही है इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन, तो उसने साथ में उसके अपना एफिडेविट लगाना ही लगाना है। और उसके बाद ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लिखता है कि रिस्पोंडेंट जो कि हस्बैंड होगा तो उसको रिप्लाई देना है उसका, और साथ में एफिडेविट लगाना है। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है अब कि दोनों साथ में नहीं देंगे एफिडेविट। जो एप्लीकेशन देगा उसको पहले लगाना पड़ेगा और जो रिप्लाई देगा उसको अपने रिप्लाई के साथ लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में अब कोई भी डिस्प्यूट नहीं रह जाता है। यदि आप कोर्ट में खड़े हैं और अभी तक वाइफ का एफिडेविट नहीं आया है, कोर्ट आपसे एफिडेविट मांग रही है, तो आपको ये जजमेंट दिखा सकते हैं। पॉइंट नंबर मैं आपको बता देता हूँ, पॉइंट नंबर है बी, और मैं इसका पॉइंट बी आपको पढ़ के बता देता हूँ जजमेंट का, जो है कि एप्लीकेंट मेकिंग द क्लेम फॉर मेंटेनेंस विल बी रिक्वायर्ड टू फाइल कंसाइज एप्लीकेशन अकम्पनीड विद द एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स। और इसी के नीचे पॉइंट सी लिखा हुआ है, द रिस्पोंडेंट मस्ट सबमिट द रिप्लाई अलॉन्ग विद एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर। तो यानी कि अब पहले वाइफ देगी और उसके बाद ही हस्बैंड देगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने हमें क्लियर कर दिया है कि जो पहले एप्लीकेशन देगा साथ में एफिडेविट लगाएगा, जो बाद में रिप्लाई देगा वो बाद में रिप्लाई के साथ एफिडेविट लगाएगा। तो ये वीडियो हमारा इस चीज़ को अब क्लियर कर देता है। आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और प्रैक्टिकली आपको कहीं ना कहीं ये मदद भी करेगा। अगली बार हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।